स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल टोटल कंपटीशन क्लासेस में। तो गाइस कल हमने साधारण ब्याज से क्लास 1 में 5 टाइप पढ़े थे और आज क्लास 2 में हम कुछ टाइप पढ़ेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला टाइप है कितने वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें समय पूछा है, यानी कि मूलधन हमारा दिया है 3000, दर दी है R बराबर 12% और जी साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज SI बराबर 1080। तो इसे अगर हम सूत्र से करेंगे तो सूत्र होता है साधारण ब्याज SI बराबर PRT बटे 100। तो साधारण ब्याज दिया है हमारा 1080, मूलधन है 3000, दर है 12, पूछा गया है समय यानी कि T बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और जी यहाँ हमारा 1 जीरो से ये कट गया, 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 12 तिया 36। तो समय आ गया हमारा T बराबर 3 वर्ष। और इसी सवाल को हम दर की परसेंट हटा के करेंगे, जो उससे बहुत आसान तरीके से हो जाएगा ये। जैसे या दर दी है हमारी 12%, तो परसेंट हटाने पर 12 बटे 100। तो यहाँ हमारा नीचे जो 100 होता है मूलधन मान के चलते हैं, तो 100 बराबर है 3000 के, तो 1 बराबर 3000 बटा 100, 2 जीरो हटाने पर बराबर 30। तो हम ये देख लेंगे कि 1 वर्ष का ब्याज है हमारा यानी कि 30, तो 30 का मान है 12, तो 12 गुना 30 बराबर 360। ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, तो टोटल ब्याज हमें कितना दिया है 1080, तो 1080 है टोटल समय का ब्याज और 1 वर्ष का ब्याज है 360। तो 0 से 0 और इसे हम 3 बार काट लेंगे, बराबर 3 वर्ष। ठीक है, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टाइप है जहाँ अधिक कम के रूप में दे, यानी कि यहाँ हमें देगा कि कोई दर देगा और फिर उसे कहेगा कि अगर दर इतने % ज़्यादा होती तो इतने ब्याज ज़्यादा मिलता और मूलधन पूछेगा। तो इसे हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है मूलधन बराबर अधिक कम गुना 100 बटे दर गुना समय। तो इसमें मान रख देते हैं। तो अधिक कम कितना दिया है 108 गुना 100 बटे दर कितनी दी है 3, समय दिया है 2 वर्ष। तो ये हो गया हमारा 2 से 100 को काट देंगे, 50 बार कट जाएगा और 3 से 108 कटेगा, 3 तिया 9, 3 छंग 18।
36 के 50 की गुना कर देंगे, 0 ऐसे ही लिख देंगे, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि मूलधन हमारा 1800 रुपये है। और इसे परसेंट हटा के करने पर तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि दर अगर 3% अधिक होती तो यहाँ 3% का मान कितने मिलते फालतू, 108 रुपये, यानी कि 1% बराबर 108 बटा 3, 3 तिया 9, 3 छंग 18, तो ये हमारा 36 आ गया। ठीक है, तो ये जो ब्याज है ये हमारा आया 2 वर्ष का, 2 वर्ष। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 36 बटा 2, यानी कि 18। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकालने के लिए जो नीचे हमारा 100 होता है ना, वो 100 मूलधन मान के चलते हैं, तो उसकी हम इससे 18 से गुना कर देंगे। 18 गुना 100 बराबर 1800, ये हमारा मूलधन आ गया। नेक्स्ट टाइप है हमारा, तो ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से घटकर 7 सही 3/4% हो गई, जिससे उसके ब्याज में 61.50 रुपये की कमी हो गई। तो उसका मूलधन बताओ। तो इस टाइप में हमें अधिक ना देकर कम दिया है, यानी कि दर में कमी हो गई तो उसके मूलधन ब्याज में भी कमी हो गई। तो इसको हम ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक बराबर अधिक कम गुना 100 बटा दरों का अंतर। तो अधिक कम के रूप में दिया है हमें कितना, 61.50 गुना 100 बटे 8% माइनस 7 सही 3/4%, अर्थात 60.50 गुना 100 बटे 8% माइनस 7 चौक 28 और 3 31/4%। 61.50 गुना 100 बटे 8% माइनस, तो इस भिन्न को हम 4 से 31 को काट लेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, दशमलव लगा के 0, तो 4 सत्ते 28 फिर तो इसे हम ऐसा ना करके इसे ऐसा कर देंगे कि 61.50 गुना 100 बटा 8 माइनस 31/4। तो इसका जैसे देने पर 4 जैसा आ गया, 4 अट्ठे 32 माइनस 31 बराबर 61.50 गुना 100 बटे 1/4। तो 4 से 1 को काटने पर दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20.25 आ गया हमारा। तो दशमलव हटाने पर 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे, 25 चौका 100, तो 61.50 गुना 400 की गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1
3 0 तो हम ऐसे ही लगा देंगे। 4 पंजे 20 का 0, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 छंग 24, वो ऐसे देख देंगे। अब देखेंगे हम कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो 2 के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24,600। इसी को हम ऐसा भी कर सकते हैं। हमें पता है कि दरों में कमी होकर ब्याज में कुछ कमी हुई है, तो 8% माइनस 7 सही 3/4%, यानी कि 4 अट्ठे 32 माइनस 31/4, 1/4। दशमलव 1 4 से 1 को काटने पर दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 0.25 की कमी आई। तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ 0.25 की कमी नहीं आई, यहाँ 0.25 का मान 61.50 है। तो 1 बराबर 61.50 बटा 0.25। तो दशमलव से दशमलव हटा देंगे और ये हमारा आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 246 आ गया। और मूलधन के लिए निकालने के लिए क्या करना होता है कि मूलधन के लिए गुना कर देंगे हम 100 से। तो मूलधन बराबर 246 गुना 100 बराबर 24,600 हमारा आंसर आ गया। इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर नेक्स्ट टाइप लेने पर, लेकिन ये नेक्स्ट टाइप थोड़ा इन सवालों से चेंज है। तो x की राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज की दर पर दी गई। यदि वह 3% अधिक होती तो 300 अधिक मिलते। तो 4x का मान ज्ञात करो। तो इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं हम। ट्रिक हमारी क्या आती है अधिक कम के लिए? अधिक कम गुना 100 बटा दर गुना समय। तो कितने अधिक मिलते? 300 गुना 100 बटा दर कितनी थी? 3 गुना समय कितना था? 2 वर्ष। तो 3 से 3 100 बार कट गया और जी 2 कट गया हमारा 100 50 बार। ये हमारा आंसर आ गया 5000। तो अब मान किसका पूछा है? 4x का। तो ये x का मान सकते हैं हम, x बराबर 5000। तो 4x बराबर 4 गुना 5000 बराबर 20,000। तो ये 20,000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से भी और कर सकते हैं, वही जो हमने पिछले सवालों में आजमाया था, यानी कि दर के हिसाब से। तो 3% अधिक का मतलब है 300, 1% बराबर 300 बटा 3 यानी कि 100। तो ये 100 जो हमारा ब्याज आया है ये 2 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर 100 बटा 2 यानी कि 50 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना हुआ? 50 गुना मूलधन के लिए 100 से गुना करते हैं 100। तो मूलधन हमारा 5000 आ गया। तो यहाँ पूछा क्या है? 4x बराबर 4 गुना x का मान है हमारा 5000। तो ये आंसर आ गया हमारा 20,000। हमारा नेक्स्ट टाइप है, यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर बताओ। तो इसमें जो आंसर पूछा है
और सवाल में जो दिया है तो अनुपात के रूप में दिया है, यानी कि मूलधन अनुपात ब्याज बराबर दिया है 10:3। तो 10 हमारा मूलधन मान लेते हैं और 3 हमारा ब्याज है। तो सूत्र से करने पर सूत्र होता है SI बराबर PRT बटा 100। तो 3 बराबर 10 गुना R गुना समय है हमारा 5 और नीचे 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से हमारा 10 2 बार कट गया, तो R आया हमारा बराबर 6%। ये हमारी दर आ गई। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दर के हिसाब से, या हमें दिया है यानी कि 5 वर्ष का ब्याज बराबर 3। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम 3/5। तो ये हमारा आ गया, 5 से 3 कट नहीं सकता, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 0.0, 5 छंग 30, 0.6 हमारा आ गया इसे काटने पर। तो दर निकालने के लिए ये 1 वर्ष का ब्याज है 0.6, तो दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन करके गुना में 100 कर देते हैं। जैसे 0.6 दर बराबर जो मूलधन दिया है 100, 10 मूलधन हमारा 10 है, 10 गुना 100। तो 1 दशमलव हटाने पर 1 0 बढ़ जाएगा, 100 से 100 कटा, तो दर आई हमारी 6%। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ब्याज 8,000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। तो हम इसे सूत्र से ना करके परसेंट वाले मेथड से करते हैं। जैसे कि दर दी है हमारी, दर बराबर 4%, परसेंट हटाने पर 4/100। तो ये हमारा 100 का मान मूलधन कितना दिया है 6,000, तो 1 बराबर 60। तो ये जो हमारा 60 आया है इसकी गुना हम 4 से करेंगे 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर 4 गुना 60, तो ये आ गया हमारा 240। तो दिया कितना है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का ब्याज 240 गुना 5 बराबर 500, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 ये हमारा ब्याज आ गया 5 वर्ष का। तो ये पूछा है कि उतना ब्याज 8,000 की राशि पर 3% की दर पर कितने समय में होगा। उतना ब्याज यानी कि यही 1200 रुपये ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर कितने समय में होगा। तो सूत्र से करेंगे, 1200 साधारण ब्याज हो गया, मूलधन हमारा मान लेंगे हम 8,000 जो हमें दिया है, और जी दर 3 समय निकालना है बटा 100। तो 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 1 0 से ये हमारा 1 0 कट गया, 3 चौक 12 और 8 पंजे 40। तो टी बराबर आया हमारा 5 वर्ष। तो ये 1200 रुपये ब्याज हमारा 8,000 की राशि पर 3% की दर से 5 वर्ष में होगा। यही हमारा आंसर है।